पिछली क्लासों में हम लोगों ने आईयूपीएसी के रूल सीखे थे कि किसी भी उपसह संयोजक यौगिक का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखना है, ये बात को हमने सीखा था। आज उन्हीं रूलों को अप्लाई करके कुछ नाम लिखना सीखते हैं। मैंने सबसे पहला रूल ये बताया था कि आपको किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते समय ये बात याद रखनी होती है कि सबसे पहले नाम लिखते हैं हम लोग कैटायन का और फिर नाम लिखते हैं एनायन का। तो देखिए कैटायन मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो सबसे पहले तो लिखेंगे पोटेशियम। क्या लिखेंगे भैया? पोटेशियम। पोटेशियम लिख दिया। इसके बाद हम लोग नाम लिखते हैं एनायन का। तो एनायन देखा हमारे पास ये पूरा का पूरा पार्ट है। एनायन जो देखा तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, मतलब जटिल आयन है। कैसा भैया? जटिल आयन है। तो जटिल आयन का नाम लिखने के लिए मैंने बताया था सबसे पहले नाम लिखते हैं लीगेंड का। तो लीगेंड देखा तो एक से ज्यादा है। एक आपके पास लीगेंड है ब्रोमो, एक लीगेंड है ब्रोमो और एक लीगेंड है आपके पास एमीन। एक लीगेंड हमारे पास क्या भैया? एमीन। मैंने बताया था जब एक से ज्यादा तरह के लीगेंड लगे हों तो आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे नाम लिखते हैं। तो हमारे पास पहले बी आता है कि पहले ए आता है? पहले ए आता है। तो सबसे पहले लिखेंगे पोटेशियम एमीन, फिर हम लिखेंगे ब्रोमो। लेकिन ये तीन है तो इनके नंबर भी लिखेंगे ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो। यहां तक हो गया। अब हमारे पास केवल मेटल का नाम बचा। तो मेटल का नाम क्या है? प्लेटिनेट। क्या भैया? प्लेटिनेट है। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर रोमन अंक में लिखते हैं, ये बताया। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालिए तो आएगी +2। कितनी आएगी भैया? +2। ये आपका इसका पहला नाम हो गया। दूसरे में चलते हैं। देखिए अब इसमें कैटायन तो है नहीं, तो कैसे नाम लिखा जा सकता है? तो कैटायन का नाम तो लिखेंगे नहीं। बचा क्या आपके पास? बचा केवल एनायन। एनायन में जटिल है। एनायन कैसा भी है? जटिल। जटिल में सबसे पहले लिखते हैं लीगेंड का नाम। तो लीगेंड है साइनो, तो वो 4 है। कितने भैया? 4। तो सबसे पहले उसका नंबर लिखेंगे, तो लिखेंगे टेट्रा साइनो। ये लीगेंड का नाम हो गया। फिर हम लोग मेटल का नाम लिखेंगे, तो मेटल है निकलेट। क्या भैया? निकलेट है। मेटल आपके पास क्या भैया? निकलेट है। अब इसके ऊपर चार्ज कितना भैया? -2 और ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगी +2। तो यहाँ पे +2 रोमन अंक में लिख दिया। अब जब किसी भी जटिल आयन में आपका चार्ज लिखा हो, कोई भी न्यूट्रल हो, तो उसके अंत में आयन नाम जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं भैया? आयन जोड़ देते हैं। तो ये मैंने आयन इसमें जोड़ दिया। चलते हैं थर्ड में। थर्ड में देखिए फिर से देखा तो हमारे पास सिंपल कैटायन है। तो सबसे पहले कैटायन का नाम, कैटायन अगर जटिल नहीं है तो उसका कभी भी नंबर नहीं लिखते हैं। 4 पोटेशियम है लेकिन 4 का नंबर नहीं लिखेंगे, केवल पोटेशियम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? केवल भैया पोटेशियम, केवल पोटेशियम लिख देंगे। फिर हमने देखा तो एनायन जो है वो जटिल है। जटिल है तो जटिल में सबसे पहले नाम लिखते हैं लीगेंड का। तो नंबर लिखते हैं, नंबर है 6। 6 को बोलते हैं हेक्सा। लीगेंड जो लगा है वो साइनो ग्रुप है, तो लिखेंगे हेक्सा साइनो। और हमारे पास फेरेट, ये जो आयन है एफी को क्या पढ़ते हैं भैया? फेरेट पढ़ते हैं, तो यहाँ लिख देंगे फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आएगी +2, यहाँ लिख देंगे +2। ये इसका नाम हो गया। इसी तरह से आगे अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारे पास कैटायन है वो हमारे पास कैसा है? जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। तो अगर हमारे पास कैटायन जटिल है तो सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे। लेकिन वो जटिल है तो उसमें जटिल का नाम लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले लीगेंड को लिखिए। तो लीगेंड अमोनिया है और उसमें 6 है, तो लिखेंगे हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। कोबाल्ट, क्या लिखेंगे भैया? कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर आएगी +2 और क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो इसमें हमारे पास कैटायन ही है केवल। तो कैटायन का नाम लिखने का सबसे पहले नाम कैटायन का लिखते हैं। अब कैटायन जटिल है तो जटिल का नाम लिखने के पहले सबसे पहले लिखते हैं लीगेंड का। लीगेंड का नंबर कितना? 6 है, तो लिखेंगे हेक्सा। लीगेंड लगा वाटर, वाटर को पढ़ते हैं एक्वा, तो हेक्सा एक्वा। अब जो लगा ये है भैया टाइटेनियम। ये क्या भैया? टाइटेनियम। तो लिख देंगे टाइटेनियम। क्या लिख देंगे? टाइटेनियम लिख देंगे। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है थर्ड लिख देंगे। अब इसमें देखिए चार्ज है तो आगे हम लोग आयन लगा देंगे। ओके, इसी तरह चले अगले में अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास कैटायन जो है वो आपका जटिल है। कैटायन अगर जटिल है तो कैटायन का नाम लिखने में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं भैया? लीगेंड का लिखते हैं। लीगेंड का सबसे पहले नंबर लिखते हैं। तो लीगेंड कितने? 6 है, तो लिखेंगे हेक्सा। है क्या भैया? जटिल। एमीन है तो यहाँ लिख देंगे एमीन। कोबाल्ट है तो लिखेंगे कोबाल्ट, मेटल का नाम लिख देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर आएगी 3, तो कोबाल्ट 3 लिख दिया। अब बाहर हमारे पास जो एनायन है वो क्लोराइड है, तो इसको लिख देंगे क्लोराइड। यहां तक कोई दिक्कत भी है? कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अगले में।
अगला हमारे पास देखिए जो कॉम्प्लेक्स है, वो जो कैटायन है, कैटायन जटिल है, कैटायन जटिल है तो जटिल का नाम लिखने में सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड लिखने में 4 है, तो 4 को लिखेंगे टेट्रा। नाम क्या है लिगेंड का? एमीन, टेट्रा एमीन। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर क्या है? कॉपर है तो लिख देंगे कॉपर, कॉपर लिख दिया। अब कॉपर कितना है भैया? ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो आएगी सेकंड, तो कॉपर सेकंड लिख दिया। और ये क्या है? सल्फेट, तो आगे लगा दिया भैया सल्फेट। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए अब इसका नाम लिखना है, तो ये आपके पास न्यूट्रल है, तो सबसे पहले लिगेंड, तो एक एमीन है एक क्लोरो, तो सबसे पहले एमीन आता है, तो एमीन 2 है तो लिखेंगे डाई एमीन, डाई क्लोरो, सिल्वर, सिल्वर। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो सेकंड आएगा, तो सिल्वर सेकंड। तो ये आपके आईपीएससी थे जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, मैंने आपके लिए करा दिए। उम्मीद करता हूं कि आईपीएससी नाम लिखना आपको आ गया होगा। ठीक है, इन्हें नोट करिए, इसका नोट करिए। इसके आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपका मैंने आईपीएससी में कुछ एग्जाम्पल अभी तक आपको कराए। आज देखिए एक डाउट आया था, जैसे एक बच्चा बोल रहा था कि हमको मोहर सॉल्ट के विषय में थोड़ा और डिटेल से बता दीजिए। तो मोहर सॉल्ट में देखिए क्या होता है, आपका अमोनियम सल्फेट जो आयरन सल्फेट होता है FeSO4 प्लस का अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं 6 मोल ऑफ वाटर के साथ, किसके साथ भैया? 6 मोल ऑफ वाटर के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहां से एक कंपाउंड हमारे पास बनता है जिसका नाम होता है FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, जिसको हम लोग मोहर सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? मोहर सॉल्ट बोलते हैं। तो याद रखना, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था सिंपल सॉल्ट वो होते हैं जिसमें एक तरह का कैटायन हो और एक तरह का एनायन हो। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें एक Fe+2 है और एक इसमें SO4-2 है, मतलब एक तरह का कैटायन और एक तरह का एनायन है। इसका मतलब जो FeSO4 है वो सिंपल सॉल्ट है, सिंपल सॉल्ट है। इसी तरह जब हम अमोनियम सल्फेट को तोड़ेंगे तो एक टूटेगा SO4-2 और NH4 का प्लस में, तो इसमें एक तरह का कैटायन और एक तरह का एनायन है, अतः ये भी आपका क्या है? सिंपल सॉल्ट है, सिंपल सॉल्ट है। वाटर की बात करते नहीं। तो मैंने बताया था जब 2 या 2 से अधिक सिंपल सॉल्ट मिलते हैं तो वो डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये 2 सिंपल सॉल्ट मिले और इन्होंने एक डबल सॉल्ट को बना दिया। डबल सॉल्ट वो होते हैं जो एडिशन कंपाउंड होते हैं, लेकिन अगर हमने इनको वाटर में डाल दिया, किसमें डाल दिया भैया? वाटर में, तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में टूट जाते हैं। तो कंस्टिट्यूएंट आयन देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं? एक Fe+2 है, पानी में डाला गया तो एक्वस लिखेंगे, प्लस का NH4 का होल ट्वाइस है, तो 2 है तो ये भी एक्वस लिखेंगे। साथ में आपके पास क्या है भैया? सल्फेट है, SO4-2 है, एक्वस है, तो ये लिख देंगे। और साथ में 6 मोल ऑफ वाटर। तो पानी में डालने में टूट गया, अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? मोहर सॉल्ट, वो डबल सॉल्ट बोलते हैं। तो ये आपका मोहर सॉल्ट का एग्जाम्पल हो गया जो कि आप डाउट में आया था। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा मोहर सॉल्ट किस तरह से वाटर में डालने पे ब्रेक होगा। ठीक, इसको लिख लीजिए। और आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अब इसमें केवल मुझे एक ही चीज बतानी है, सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म से आप क्या समझते हैं, और ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा? द एंड हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग नया टॉपिक रासायनिक बलगति को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप फिर पूछ सकते हैं।